फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे हिंदी में प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। जो कि 18 जून 1914 में शुरू हुआ और इसका अंत 11 नवंबर 1918 में हुआ। इसे ग्लोबल वॉर या फिर द ग्रेट वॉर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह उस टाइम के इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे विनाशकारी युद्ध था। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, जिसे हिंदी में द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। यह 1939 से लेकर के 1945 तक रहा। आप सोच सकते हैं कि जब 2 करोड़ से ज़्यादा सोल्जर अगर कहीं पे मरते हैं, इसका मतलब है कि वो कितना बड़ा विनाशकारी युद्ध रहा होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 करोड़ से ज़्यादा सोल्जर्स की डेथ हुई थी। यह वॉर मित्र राष्ट्र बोले तो अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच हुआ था। सेंट्रल पावर को हिंदी में केंद्रीय शक्ति कहते हैं। एलाइड पावर में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, रोमानिया और भी कंट्रीज भाग लिए थे। और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया और भी देश इसमें भाग लिए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर की जीत हुई थी, बोले तो मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी, और इसमें सेंट्रल पावर हार गया था। इस टाइम में एक देश दूसरे देश के लिए खतरा था, लेकिन यहाँ पर बस एक कारण चाहिए था वॉर शुरू करने के लिए, और इसकी शुरुआत 28 जून 1914 में हो चुकी थी। इस टाइम ऑस्ट्रो हंगरी के प्रिंस फर्डिनांड अपनी वाइफ सोफिया के साथ बोस्निया में सफ़र करने के लिए आए थे, बट ये लोग इस बात से अनजान थे कि यह सफ़र उनके लिए आखिरी सफ़र होने वाला है। 6 बोस्नियानिस रेवोल्यूशंस ने प्लान किया था मारने का। जब फर्डिनांड अपनी वाइफ सोफिया के साथ एक मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं, तब रास्ते में कोवरिनोविक नामक का एक शख्स ने उनके ऊपर बम से हमला करता है, लेकिन बम जो है उनकी गाड़ी के नज़दीक में गिरता है, बट उन्हें कुछ नहीं होता और वहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं। फर्डिनांड मीटिंग कैंसिल करके वो हॉस्पिटल की ओर चला जाता है, लेकिन उसकी कार ने गलत रूट पकड़ ली थी। फिर वो रिवर्स लेता है और यही मौका मिल जाता है उन दोनों की हत्या करने का। एक 19 साल का स्टूडेंट गब्रिएलो प्रिंसिस ने उन दोनों पर गोली से हमला कर देता है और उन दोनों की हत्या कर देता है, क्योंकि वहाँ पे इसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन वहाँ के लॉ में एक रूल था कि जब तक दोषी का उम्र 20 साल न हो तब तक उसे फांसी नहीं मिल सकती है, और गब्रिएलो प्रिंसिस का उम्र 19 साल ही था, जिसकी वजह से इसे फांसी न दिया गया, बट इसे जेल के सलाखों के पीछे रखा गया। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी हत्या के पीछे ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी हाथ था। और इसी के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पे हमला कर दिया। फिर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी, तो रूस साइबेरिया के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया पे हमला कर दिया। ये देखते हुए जर्मनी ने रूस पे हमला कर दिया। फ्रांस भी इस युद्ध में उतर गया साइबेरिया को समर्थन करने के लिए, और उधर ऑटोमन एम्पायर भी ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के समर्थन में उतर जाता है। यूनाइटेड किंगडम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी रूस का समर्थन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर सभी देश एक दूसरे के समर्थन में एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे, और इसी चीज़ को प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया। जिस देश में राज करता था उन्हें उस देश की सोल्जर्स की जरूरत पड़ी, और इसी तरह से इंडिया भी इस वर्ल्ड वॉर में भाग ले लिया। इस युद्ध में भाग लेकर के ब्रिटिश का समर्थन किया। इस युद्ध में दुश्मन का दोस्त दुश्मन के पैटर्न पे चल रहा था। एक देश दूसरे देश से हेल्प मांगती और वो देश उस देश पे हमला कर देता। इस वर्ल्ड वॉर में 6.5 करोड़ सोल्जर्स भाग लिए थे, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा सोल्जर्स की मौत हो गई थी और 3 करोड़ से ज़्यादा सोल्जर्स घायल हो गए थे। 1917 तक अमेरिका सहानुभूति रहते हुए सतत था, लेकिन
जर्मनी ने एक ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबा दिया, जिसमें 1153 पैसेंजर्स सफ़र कर रहे थे और उस जहाज में 128 अमेरिकन थे। ये खबर सुनने के बाद अमेरिका भी शांत नहीं रहने वाला। 9 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया और वह भी विश्व युद्ध में भाग ले लिया और इस युद्ध के पासा को पलट दिया। सेंट्रल पावर में सबसे प्रमुख देश जर्मन था और सबसे ज़्यादा नुकसान भी जर्मन का ही हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश सोल्जर ने एक जर्मन सोल्जर की जान बचाई थी कि यह जर्मन सोल्जर द्वितीय विश्व युद्ध का बीज था। उन्होंने जिस सोल्जर की जान बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि हिटलर था। हिटलर जर्मनी का शासक बना और इसी के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध का जन्मदाता भी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका ने सुपर पावर बनने की शुरुआत की। आपके मन में एक सवाल तो जरूर पैदा होता होगा कि एक दूसरे देश पे आखिर हमला कर क्यों रहा था। कोई एक देश गलती कर रहा तो दूसरे देश उस पर हमला क्यों कर रहा था। कोई समझौता न निकल करके सीधे युद्ध ही क्यों सारे देश चाहते थे। आखिर क्यों बिना समझौता के वो लोग लड़ते चले गए। कभी भी एक बार भी समझौता करने का कोई प्रयास नहीं किया। सारे देश एक दूसरे देश पे अटैक करते रहे। इसका मुख्य कारण था राष्ट्रवाद। पहले के समय में राजा महाराजा ये दिखाना चाहते थे कि और कंट्री को कि मेरा कंट्री सबसे बड़ा कंट्री है और यहाँ पे बहुत सुविधा हो। बात है कि वो इस चीज़ को देखते थे कि दूसरे कंट्री में क्या हो रही है, दूसरे कंट्री से हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। वहाँ के वस्तु, वहाँ के खनिज, ये सारे चीज़ को अपने अधीन करने के लिए, ये सारे धन संपत्ति को अपने अधीन करने के लिए वो एक दूसरे पे हमला करते थे और उस जगह को जीत करके वहाँ पे कब्जा करते थे और फिर अपने देश को एक बड़ा सा देश बनाते थे और फिर दुनिया को दिखाते थे कि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य है। ये राजा की नीति थी और यही नीति कंपनी ने अपनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भी भारत में व्यापार के लिए ही आया था। यहाँ पे सेंट्रल पावर की हार के बाद यहाँ पे बहुत से नुकसान हुई थी। जन धन से लेकर के और पॉपुलेशन में भी बहुत सी कमी आई थी। माना गया है कि यहाँ पे 3 लड़कियों के लिए केवल 1 लड़का ही बच पाया था और इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति हुई थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या रहे चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले जन धन का नुकसान हुआ, आर्थिक संकट आई और सबसे इम्पोर्टेंट मानचित्र में परिवर्तन हुआ और इस युद्ध के पश्चात विश्व शांति की प्रयास भी की गई थी। जनसंख्या की क्षति हुई थी, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुई थी और सामाजिक मान्यताओं में बदलाव भी हुआ था। ये हमारे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम थे।